Welcome to Virtual Learning Network. Retail Banking, Session 8, Part 1, Product Management in Retail. Topics to be covered include Introduction, Concept of Product Management, which will include focusing on organic growth, seeking out and better serving emerging customer segments, creating deep business insight into customer preferences, responding to intensifying competition through revitalized offerings, improving distribution and channel management. Last but not the least, role of innovation in product designing. Introduction. It will include all those factors by which bank design their products according to the needs of their customers. प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन रिटेल बेसिकली उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो बैंक्स लेती हैं अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने में, जो कि वो अपने कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती हैं. The increasing competitiveness of the financial services market, especially retail banking sector, means that the bank must engage products for optimum growth and differentiate their product propositions to succeed. इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, फिनेंशियल सर्विसेज मार्केट में, स्पेशली रिटेल बैंकिंग सेक्टर में, कि जो बैंक हैं वो अपने प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह बना रही हैं कि उस प्रोडक्ट से उनको फ्यूचर में ऑप्टिमम ग्रोथ हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट से अलग हों, डिफरेंशिएटेड हों. न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड to meet new markets, customer needs and embrace new technology. नए प्रोडक्ट्स बैंक इसीलिए बनाती है ताकि वो न्यू मार्केट्स में एंटर कर सके, न्यू मार्केट्स डेवलप कर सके, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सके और न्यू टेक्नोलॉजी को. The products are the life and blood of an organization, and without effective management and regeneration, organizations can wither and die. जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होती हैं या ब्लड होते हैं. जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी लाइफ, हमारी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है. इसी तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लाइफ और ब्लड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और इनके बिना ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है. Retail banking has been going rapidly through many different transformations. Retail banking खुद बहुत सारी स्टेज से गुजरा है, जिसमें उसने बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस ली हैं. प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक सेंटर कंसेप्ट है किसी भी हेल्दी रिटेल बिजनेस का, और ये इनकॉर्पोरेट होता है बहुत से लेवल पर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में. जो बैंक रिटेल बिजनेस में डील करते हैं वो बेसिकली डील करते हैं कि उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगी और प्रोडक्शन क्या होगा. नाउ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट. Product management is an organizational life cycle function within a company dealing with the planning, forecasting, or marketing of a product or products at all stages of the product life cycle. प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल फंक्शन होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से प्रोडक्शन करे और उसकी सेल करे. तो ये लाइफ साइकिल फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी प्लानिंग करती है, वो डिसाइड करती है एडवांस में कि उसको फ्यूचर में क्या करना है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, फोरकास्टिंग करती है, प्री डिटरमाइन करती है कुछ चीज़ें, और एट द एंड
मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट की या अपने प्रोडक्ट्स की, और हर स्टेज पे, जो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसकी हर स्टेज पे मार्केटिंग करती है. The organizational structure within a business that manages the development, marketing, and sale of a product or a set of products throughout the product life cycle. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बिजनेस होता है, वही मैनेज करता है प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, एंड एट द एंड उसकी सेल कैसे हो रही है. It encompasses the broad set of activities required to get the product to market and to support it thereafter. जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट है, इसमें मार्केट भी आ जाती है, मार्केटिंग भी आ जाती है. ये सारी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि जो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, वो सारी एक्टिविटीज़ भी डील करता है उसमें. नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ. Banks have grown through an aggressive strategy of gaining direct competitors and taking over their branch networks. जो बैंक हैं वो बेसिकली बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिसमें वो अपने कॉम्पिटिटर्स को गेन करते हैं और उनके जो ब्रांच नेटवर्क्स होते हैं उनको टेक ओवर कर लेते हैं. Today, that strategy is no longer sufficient since it doesn't create organic growth for the financial institution. But जो ये स्ट्रैटेजी बैंक्स फॉलो करती थी, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, वो आज के टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन है वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है कि एक बैंक जो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर करता है वो सरवाइव कर सके, क्योंकि वो उसका कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं क्रिएट करता है, सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड है. अगर किसी भी बैंक को कस्टमर लॉयल्टी डेवलप करनी है स्ट्रॉन्ग, तो बैंक को चाहिए कि वो कस्टमर की कंप्लीट नॉलेज रखे और उसके ही अकॉर्डिंग, उसकी ही नीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करे या अगर वो सर्विस अवेल कर रहा है तो उसको डिलीवर करे. नेक्स्ट इज सीकिंग आउट एंड बेटर सर्विंग इमर्जिंग कस्टमर्स सेगमेंट. One of the ways bank can achieve improves organic growth is by focusing on new market. एक तरीका जिससे बैंक अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव कर सकता है या फिर और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है, वो है कि जो न्यू मार्केट्स हैं उन पे वो एम्फेसिस दे और उन्हीं पे फोकस करे. Emerging demographic segments represent untapped revenue streams that can fuel a bank's growth. Next is creating deep business insight into customer preferences. Customer loyalty that drives organic growth can be built through a consistent customer needs and preferences. कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो बैंक के ऑर्गेनिक ग्रोथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन थ्रू रिवाइटलाइज्ड ऑफरिंग. द नीड टू रिवाइटलाइज अ कंपनीज पोर्टफोलियो ऑफ ऑफरिंग्स हैपन्स इन एवरी इंडस्ट्री. कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज़रूरी है कि वो अपनी ऑफरिंग्स को रिवाइटलाइज करे, उसको फ्रेश अप करे. टुडेज रिटेल बैंक फेस अ रेंटलेस स्ट्रीम ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स eager to take a share of the market. Revenues like the brokerage firms, insurance firms, and non-banking financial companies like the chit chat funds and MFIs, etc.
जो आजकल के रिटेल बैंक्स हैं वो फेस करते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स को। जो हर कॉम्पिटिटर है वो इंगेज है कि वो मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खुद ले, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करें। जैसे कि ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, नॉन बैंकिंग कंपनीज़ जिनमें चिट फंड्स या फिर MFIs ये सब आते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट। Goal of retail banking is to meet improved and more consistent service based on a full customer view। रिटेल बैंकिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम होता है कि वो अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर और एक स्टेबल फॉर्म में कस्टमर के आगे प्रेजेंट करें। उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। वो अपना रेवेन्यू, अपनी इनकम बढ़ाए, और वो अपनी इनकम इस तरीके से बढ़ा सकता है, वो न्यू प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू लोअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्विस कॉस्ट। जो रिटेल बैंक हैं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी अर्निंग्स को और भी बेहतर बना सकते हैं, उनको और भी बढ़ा सकते हैं। वो लोअर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस कर सकते हैं और सर्विस कॉस्ट में। जो रिटेल बैंक्स हैं वो किस तरह मार्केट कंपटीशन को फेस करते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन है जो हमारे पास हमेशा आता है, मार्केट में हमेशा है ये क्वेश्चन कि रिटेल बैंक्स किस तरह मार्केट कंपटीशन को फेस करते हैं। जो रिटेल बैंक्स होते हैं इसका आंसर यही है कि वो फोकस करते हैं, डेवलप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं अपने चैनल्स, ताकि वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर सकें। रोल ऑफ इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। अब इनोवेशन का क्या काम है, क्या रोल क्या है उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में। इनोवेशन किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिजिड पैटर्न पे कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है कि एक पॉइंट के बाद उसकी प्रोडक्ट की सेल लो हो जाएगी, क्योंकि जो कस्टमर हैं उनकी नीड्स और प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड्स रोज़ चेंज होती हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमेशा मार्केट में कुछ बेहतर और अच्छा है, तो इनोवेशन जो फैक्टर है वो हर जगह ज़रूरी है। इन दिस वी हैव फर्स्ट softer pressure from regulators such as RBI, treating customers fairly principle, discourage the launch of radical new products, and drives convergence to a norm। जो रेगुलेटर्स हैं, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो कहता है कि कस्टमर को ट्रीट करो एक जस्टिफाइड प्रिंसिपल पे। In retail banking, customer channels have been revolutionized in recent years by the internet। रिटेल बैंकिंग बेसिकली अपने कस्टमर को इंटरनेट के थ्रू भी डील करता है। Systems and process innovators have been equally important over recent years in transforming banks' back office functions, in streamlining customer interactions, and in facilitating outsourcing, offshoring, and similar cost management strategies। जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेस हैं, इनोवेटर्स जिसके थ्रू इनोवेशन करते हैं वो इक्वली एम्फेसिस देते हैं बैंक को
ट्रांसफॉर्म जो बैंक के बैक ऑफिस फंक्शंस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकें, उनसे मैक्सिमम इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें और जानें कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। रिटेल बैंकिंग मेनली फोकसेस on how product and services are delivered to the customer. रिटेल बैंकिंग बेसिकली फोकस करता है कि कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाए और कैसे सर्विसेज डिलीवर करी जाए कस्टमर को। ये एम्फेसिस देता है कि हाउ द कस्टमर इंटरेक्शन इज़ मैनेज्ड, कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, क्या फीडबैक उनसे निकाला जाए और उस फीडबैक का किस तरह यूज़ किया जाए, एंड हाउ बैक ऑफिस ऑपरेशंस आर कैरीड आउट rather than on the development of radical new retail financial products. Most new products are incremental developments of a small range of fundamental offerings, that is loan, mortgage and saving. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि लोन हो गए, मॉर्गेजेस हो गई, सेविंग हो गई। ये हो गया कि इनोवेशन का क्या रोल है एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में। हमने कई बार सुना होगा कि जो रिटेल बैंक्स हैं जो इनोवेशन इतनी नहीं कर पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। रिटेल बैंक्स इनोवेशन में बहुत आगे पहुंच गए हैं और उन्होंने फोकस किया है न्यू प्रोसेस में और नए तरीके से बिजनेस करने में। कुछ एग्जाम्पल रिटेल बैंक इनोवेशन के हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड ये सब लॉन्च किया है। चेक से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, डेबिट कार्ड तक, चिप तक और पिन तक, यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लेंस तक सबकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। ठीक है, कंज्यूमर सारी परचेजेस ऑनलाइन कर लेता है और जो कैश सिस्टम है ये बेसिकली थोड़ा कम होता जा रहा है और यहाँ तक कि कुछ रिटेलर्स हैं वो कैश की जगह क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, an area where process and product development have combined to produce genuine innovation in retail banking is that of payment methods. एक एरिया जहाँ पे प्रोसेस और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को कंबाइन कर दिया गया है ताकि एक जेन्युइन क्रिएटिविटी, एक जेन्युइन इनोवेशन रिटेल बैंकिंग में लाया जाए। जैसे कि जो पेमेंट मेथड्स हैं वो भी बहुत बड़ा इनोवेशन है रिटेल बैंकिंग का। Now we have certain questions here. Do it yourself. First is, what is the concept of product management in retail banking sector? Second is, what is the role of innovation in product designing? That's all for this session. Thank you.